नमस्कार दोस्तों। पिछले एक साल से तो आई एम श्योर आपको यह देखने को मिल रहा होगा कि मेक इन इंडिया में थोड़ी सी रफ्तार बढ़ी है। ऑल्दो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इस तरह की कई सारी चीजें यहां पर 2015 से चलते आ रही हैं, लेकिन उतना प्रोग्रेस देखने को नहीं मिला था। लेकिन पिछले एक वर्ष में जिस तरह का जियो पॉलिटिक्स में कई सारे चेंज हुए हैं, एक तो सबसे बड़ा कारण है कोविड को लेकर काफी सारे देश अपने देश के अंदर ही कुछ चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा कारण है चाइना, सबसे बड़ा कारण है, इनफैक्ट मैं कह सकता हूं। जिस तरह का उसने एग्रेशन दिखाया है पूरे बॉर्डर्स पर, इसके लिए भारत को अब लगने लगा है कहीं ना कहीं कि जो इंपोर्ट हम कराते हैं, जिस तरह से हम निर्भर हैं चाइना के ऊपर, उस पर हमें थोड़ी डिपेंडेंसी कम करनी पड़ेगी। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बिना फ्यूचर में चीजें नहीं बढ़ सकती हैं, और जब मैं फ्यूचर की बात करता हूं तो डिजिटल इसमें सबसे बड़ा चीज आता है। और जो कोविड के समय डिजिटल में बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से क्या हुआ है, पूरे विश्व के अंदर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो शट हो गई थी, चिप की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही थी, और कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं है, चाहे कार से लेकर कोई भी चीज आप देख लो, आज के डेट में जो चिप है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हुआ क्या है यहां पर कि अचानक से इसमें शॉर्टेज आ गया था। इसको लेकर अब भारत सरकार चर्चा कर रही है कि हम चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्या प्लांट अपने देश के अंदर सेटअप कर सकते हैं, मतलब कि चिप में भी हम क्या आत्मनिर्भर बन सकते हैं। इसको लेकर सरकार कह रही है कि $1 बिलियन का वो इंसेंटिव देने को रेडी है हर एक कंपनी को। ध्यान रखिएगा, मैं सभी के लिए सिर्फ $1 बिलियन नहीं कह रहा हूं, हर एक कंपनी को $1 बिलियन यहां पर दिया जा सकता है। तो जैसा कि आप यहां पर न्यूज भी देख सकते हो, मेक इन इंडिया एंड गेट कैश इंसेंटिव्स ऑफ $1 बिलियन गवर्नमेंट्स ऑफर टू चिप मेकर्स। तो सबसे पहले ये जो न्यूज है वो आपका रॉयटर्स के द्वारा निकाला गया था, और उसके बाद सब जगह ये फैलने लग गया। तो हम इसके बारे में एनालिसिस करेंगे कि एग्जैक्टली सरकार करना क्यों चाह रही है, इंसेंटिव क्यों दिया जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल, और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल के लिए या फिर 2022-23 के लिए, आप हमारे यूपीएससी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर, या फिर एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में करंट, स्टैटिक हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या, हम क्यों इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो भारत सरकार के द्वारा, देखिएगा अभी तक ये चीजें फॉर्मल तरीके से चीजें बोली नहीं गई हैं, लेकिन हर जगह आपको न्यूज मीडिया में या आप सर्च करोगे तो देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भारत सरकार जो $1 बिलियन का इंसेंटिव है वो सेमीकंडक्टर कंपनी, जो सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं जो चिप्स बनाती हैं, जैसे कि आपने प्रोसेसर देखा होगा, स्नैपड्रैगन आपने सुना होगा ना, इंटेल हो गया, तो ये सारे चिप जो है वो बनाए जाते हैं, और हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। तो भारत सरकार ये कह रही है कि अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत के अंदर ही, हमारे देश के अंदर मेक इन इंडिया करोगे, सेटअप करोगे, तो हम आपको $1 बिलियन का इंसेंटिव देंगे एज इट सीक्स टू बिल्ड ऑन स्मार्टफोन असेंबली। क्योंकि आपको समझना है क्या हुआ था पिछले कुछ समय से, आपने देखा कि जिस तरह से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होने लगा है हमारे देश के अंदर, ऑल्दो आप कह सकते हो कि असेंबली यूनिट्स हैं बहुत सारे, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं और होता है लेकिन असेंबली होता है, लेकिन एटलीस्ट वो भी एक अपने आप में बड़ी चीज है। इकोनॉमिक सर्वे अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें भी यही चीज बताया गया था कि अगर हम असेंबली यूनिट्स को भी लगा लें तो इसकी वजह से बड़ी मात्रा में जॉब्स वगैरह क्रिएट हो सकती हैं। तो भारत आज के डेट में चाइना के बाद सेकेंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है मोबाइल फोन्स का। लेकिन मोबाइल फोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है वो होता है आपका सेमीकंडक्टर। ये जो चिप्स होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो चिप्स होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उसकी सप्लाई सपोज कट हो जाएगी तो क्या आप ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके लिए यहां पर अब सरकार को लगने लगा है कि ये समय आ चुका है कि हम चिप कंपनीज जो हैं वो भारत के अंदर उनको निमंत्रण दें और वो यहां पर सेटअप कर सकते हैं। ऐसा यहां पर जो सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा बताया गया। अब इसमें फायदा क्या होगा? देखो, यहां पर सरकार ये कहेगी आप मैन्युफैक्चरिंग करो चिप्स का, आपको सेल करने की उतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि अगर वो कोई चीज बना रहा है तो क्या वो बिकेगा कि नहीं। तो यहां पर भारत सरकार पहले से ही उनको प्री ऑर्डर दे देगी, मतलब भारत सरकार अपने आप में ही बायर बन जाएगी, वो खुद खरीद लेगी। और इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो इस चिप का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने के लिए, उसमें भी हो सकता है भारत सरकार क्या करेगी, कंपल्सरी कर देगी कि आपको सारे चिप्स जो है वो बाहर से नहीं मंगाने हैं, हमारे देश के अंदर ये जो कंपनी चिप्स बना रही हैं आपको कुछ परसेंट वो वाले चिप्स भी लेने पड़ेंगे। तो ये सारे जो इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं इसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हमारे देश के अंदर स्टार्ट हो जाए। ऑल्दो ये कैश इंसेंटिव वगैरह किस तरह दिया जाएगा $1 बिलियन का, ये सब आगे वाली चीजें हैं, सरकार जब इसको फॉर्मल तरीके से चीजें लाएगी। लेकिन अभी के लिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये इंसेंटिव देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों नहीं वो लोग डायरेक्टली भारत के अंदर आ सकते हैं। तो इसका आपको अर्थ समझना है कि
जो चिप शॉर्टेजेस हुए हैं कोविड-19 में, मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा आखिरी में वीडियो के एंड में। तो ये जो चिप की शॉर्टेजेस हो गई अचानक से, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर, हर जगह चिप की रिक्वायरमेंट है। हर कोई कंपनी कह रहा है कि हमें चिप दे दो, लेकिन चिप की सप्लाई उतनी नहीं हो रही है। इसकी वजह से अचानक से क्या हुआ है, पूरे विश्व में अलग अलग सरकार यहां पर जो है सब्सिडाइज दे रही है, इन कंपनीज को बोल रही है आप हमारे देश के अंदर आओ, और क्योंकि हर एक कोई अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है, इसी के लिए भारत सरकार भी अब चाहेगी कि हम भी इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं, और जो चाइना के ऊपर हम काफी हद तक डिपेंडेंट हैं उसको, डिपेंडेंसी को कम किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ताइवान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, वहां से बहुत सारे चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होके आते हैं, तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है हमारी, कहीं ना कहीं हम उसको कम कर सकें। इसके अलावा यहां पर जो भी कंपनी हमारे देश के अंदर आकर मैन्युफैक्चर करेगी, सरकार उसको ट्रस्टेड सोर्सेज बोल देगी। अब देखो, ट्रस्टेड सोर्सेज आपको याद होगा, रिसेंटली यहां पर सरकार ने कुछ नियम कानून लाए थे, उसके अंदर सरकार बोल रही है कि जो भी 5G का इक्विपमेंट होगा, जो हमारी टेलीकॉम कंपनीज हैं, जियो, एयरटेल, ये जितनी भी कंपनीज हैं, वो 5G का नेटवर्क बिछाएंगी, उसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत है। इक्विपमेंट में क्या होगा, चिप लगा होगा, तो यहां पर सरकार उन सभी कंपनीज को ट्रस्टेड सोर्स दे देगी, बोल देगी कि ये ट्रस्टेड सोर्स हैं, तो आप इन कंपनीज से खरीद सकते हो। इसकी वजह से ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको ये भी फायदा हो जाएगा कि हमें सरकार भरोसा दे रही है कि आप यहां मैन्युफैक्चर करो, आपको सेल करने की चिंता नहीं करनी है, आप आराम से सेल कर पाओगे। लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या पहले भी सरकार ने ऐसा अटेम्प्ट किया है ल्यूक्रेट करने के लिए, उनको बुलाने के लिए? पहले भी कुछ चीजें ऐसी हुई हैं, लेकिन आपको पता ही हमारे देश में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, उसके अलावा पावर सप्लाई हो गया, 24 आवर्स पावर चाहिए होता है, अच्छी मात्रा में क्वालिटी पावर चाहिए होते हैं, ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पुअर प्लानिंग वगैरह है। इसकी वजह से अभी तक जितने भी अटेम्प्ट्स हैं वो अनसक्सेसफुल रहे हैं, मतलब कि कोई मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को उतना नहीं मिलता होगा। लेकिन पिछले साल दिसंबर में ही सरकार ने यहां पर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका जारी किया था और बोला था कि जो भी इंटरेस्टेड है चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भारत में सेटअप करने के लिए, वो यहां पर कर सकता है। ऑल्दो ये आपका जनवरी तक इसका डेडलाइन बोला गया था, लेकिन सरकार ने फर्दर इसको मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है, मतलब 31 मार्च जो अभी खत्म हुआ है। तो इसमें यहां पर कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि अबू धाबी बेस्ड एक फंड है नेक्स्ट ऑर्बिट वेंचर्स, उनके द्वारा कई सारे कंपनीज मिलकर हो सकता है कि भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी खोल सकते हैं। इसके अलावा इवन ये भी बताया जा रहा है कि हमारे देश की जो कंपनी है टाटा ग्रुप, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। अब ये सारी चीजें तभी आएंगी जब फॉर्मल तरीके से बताया जाएगा, लेकिन ये न्यूज में आपका था तो मैंने आपको बता दिया। और इन सारी चीजों को देखते हुए आप कह सकते हो कि जो नया रिन्यू तरीके से सरकार इसमें लगी हुई है, हो सकता है कि हमारे देश में भी अब चिप मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी सेटअप हो जाएं। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि अचानक से जो चिप की शॉर्टेजेस हैं पूरे विश्व में वो क्यों हो गई थी? तो देखिए यहां पर आप देखोगे तो पहले क्या हुआ था, सिर्फ ऑटो इंडस्ट्री के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, लेकिन धीरे धीरे यहां पर जो स्मार्टफोन्स हैं, जितने भी गैजेट्स हो गए, होम अप्लायंसेज हो गए, हर चीज में चिप की शॉर्टेजेस हमें देखने को मिली। भारत के अंदर इनफैक्ट आपको पता होगा कि जब अप्रैल मई जून के महीने में जब पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था तो ऑटो सेल्स एकदम जीरो पर आ गया था, लेकिन धीरे धीरे अब ऑटो सेल्स में बिक्री काफी तेजी से बढ़ी है। तो यहां पर क्या हुआ है कि अचानक से जो ऑटो सेल्स हैं उसमें वेटिंग लिस्ट बढ़ गया है, चाहे MG हेक्टर हो, कई सारी जो कंपनीज हैं उन्होंने यहां पर वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है क्योंकि चिप नहीं आ रहा है। आप सोच के देखो, कार मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन कार मैन्युफैक्चर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स होते हैं, उसके अंदर चिप की आवश्यकता होती है, वही नहीं आ पा रहा है, तो यहां पर पूरा जो कार का वेटिंग है वो डिले हो जा रहा है। तो ये ऑटो इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो सफर कर चुके हैं, अब यहां पर इसकी वजह से सफर करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं। कोविड-19 पैंडेमिक के समय क्या हुआ था कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है, जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, वो शट हो गई थी। इसकी वजह से एक तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था और उस समय सेल नहीं हो रहा था, तो किसी ने ऑर्डर भी नहीं किया, इसकी वजह से यहां पर शॉर्टेज हुआ। दूसरा, अचानक से जो डिमांड है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की वो बढ़ गई, चाहे लैपटॉप हो, गेमिंग कंसोल हो, लोग घर में बैठे हुए थे तो लोग इसका डिमांड कर रहे थे, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था। इन सारे कारण की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर अचानक से हमें शॉर्टेज, क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गया है, क्योंकि इकोनॉमी ओपन हुई है तो डिमांड बढ़ गया और ज्यादा, इसकी वजह से हमें शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। दूसरा यहां पर एक और कारण है कि चाइना के ऊपर सैंक्शंस वगैरह यूएस वगैरह ने लगा रखा है, इसकी वजह से वहां से कई सारे जो चिप मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो चिप लाते थे वो भी नहीं आ पा रहा है। तो ये मेन कारण, आई होप कि आपको अब यहां पर समझ में आ गया होगा। लेकिन नेक्स्ट यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि चलो अगर कोई सेटअप करता है फैक्ट्री तो उसमें कितना समय लग सकता है, कितना कॉस्ट आएगा फैक्ट्री सेटअप करने का? तो एस्टिमेट बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि करीब 5 से 7 बिलियन डॉलर, 5 to 7 बिलियन डॉलर ये आपका कॉस्ट आ सकता है, ठीक है। और जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया, सरकार 1 बिलियन डॉलर का कैश इंसेंटिव भी दे सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। इसके अलावा ये पूरा सेटअप करने में, अप्रूवल वगैरह लेकर जो पूरा फैक्ट्री सेटअप करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब
कोई आएगा तो तुरंत सेटअप हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें यहां पर सोचने की आवश्यकता है। इसके अलावा सरकार कस्टम ड्यूटी पर कुछ कंसेशन देगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस पर भी खर्चा दे सकती है सरकार, और लोन भी प्रोवाइड करवा सकती है, इंटरेस्ट फ्री लोन। ये सारी चीजें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट शेयर आप यहां पर देख रहे हो आज के डेट में, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर सेमीकंडक्टर्स के अंदर इंटेल का, आपको इंटेल यूएस की कंपनी है, सैमसंग अगेन ये साउथ कोरिया हो गया, एसके हिंग्स ये भी आपका साउथ कोरिया है। तो ज्यादातर आपको यूएस, साउथ कोरिया, ताइवान ये सब कंपनीज देखने को मिलेंगे जिन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर कर रखा है। लेकिन क्या भारत इस मार्केट शेयर के अंदर एंटर कर पाएगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। कंक्लूजन में हम कह सकते हैं यहां पर कि ये जो चिप की शॉर्टेज है ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। मैं आपको बता दूं पिछले 3 दशक में, 30 वर्षों में 4 बार ऐसा समय आया, जैसे कि जापान के अंदर अर्थक्वेक आया था 2011, उस समय मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पा रहा था। 94-95 के समय पीसी बूम आया था, पर्सनल कंप्यूटर्स लोग खूब खरीद रहे थे, उस समय शॉर्टेजेस हो गया। तो यहां पर आगे आने वाले समय में तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्दर शॉर्टेजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि डिजिटल की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो हमें यहां पर फ्यूचर में ही आवश्यकता को पूर्ति करनी है और अपने देश के अंदर जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है उसको सेटअप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था आपके कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने आपके मेंस, प्रीलिम जो भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके पर्सपेक्टिव से बता दिया है। इसमें आपको काफी कुछ जानने को मिला भी होगा। जाने से पहले, क्योंकि अभी मैंने आपसे पीएलआई स्कीम के बारे में बात किया था, तो क्या आप मुझे इसके बारे में 2 स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको, डेफिनेटली एक क्वेश्चन इस बार आ सकता है प्रीलिम्स में। इसका जो राइट आंसर है आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।